हे कोरियन जागिया व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं लव लाइक द गैलेक्सी एपिसोड 6 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शाओ युआनी शाओशैंग को नीज पे बैठने को कहती है। तभी शाओशैंग सरप्राइज हो जाती है क्योंकि उसने लियांग फैंग को अपने भाई के कमरे से डेस्क लाने भेजा होता है और कहती है कि उसकी कजिन सिस्टर की डेस्क छीनने का मुद्दा कैसे बन गया। उसका भाई शाओगंग एग्री करता है जो शाओशैंग ने कहा होता है और एडमिट करता है कि उसने एक्चुअली डेस्क शाओशैंग को दी होती है। ओल्ड मेड के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वो अपनी मिस्टेक एडमिट करती है और सारा गलत इल्जाम लियांग फेंग पे लगाती है। वो कहती है कि उसको लगा कि लियांग फेंग डेस्क का शो ऑफ कर रही थी उसके सामने। लियांग फेंग मना करती है और कहती है कि चंगपो प्रूव कर देगी ऐसा कुछ भी नहीं है। ओल्ड मेड पॉइंट आउट करती है कि चंगपो अभी तक होश में नहीं आई है। शाओशैंग का भाई चेंग सॉन्ग कहता है कि चंगपो पे पानी के छींटे मारे या उसे आग से जला दे या उसकी दोनों उंगलियां काट दे। वह भी देखना चाहता है कि वो कब तक बेहोश रहती है। शाओ युआनी चेंग सॉन्ग को रोकती है और कहती है वो अलाउ नहीं करेगी किसी को भी टॉर्चर करने के लिए। ओल्ड मेड स्माइल करती है। तभी शिंगकोंग चंगपो को शाओ युआनी के पास लेकर आती है। चंगपो बेहोश होने का ड्रामा करती है। शिंगकोंग चंगपो से कहती है कि अगर उसे बेहोश ही रहना है तो अब उसे उठने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही शिंगकोंग अपना पैर चंगपो के फेस पे रखती है वैसे ही चंगपो उठ जाती है और रोते हुए कहती है कि उसकी कोई गलती नहीं है। शाओ युआनी कहती है कि एग्जैक्टली हुआ क्या था कोई उसे बताएगा। अगर किसी ने भी झूठ बोला उसे पनिशमेंट मिलेगी। एक फ्लैशबैक आता है जिसमें एक मेट चंगपो से कहती है कि कब यंग लेडी यानी चेंग यांग ने कहा है कि उसे न्यू डेस्क चाहिए। चंगपो उसे चुप कराती है और चली जाती है और दूसरी मेट को डेस्क को बदलने को कहती है। तभी मेट चंगपो से कहती है कि यंग लेडी मैडम के साथ बाहर गई है और उन्होंने कब कहा है कि उन्हें नई डेस्क चाहिए। चंगपो कहती है कि वो वेट कर लेगी यंग लेडी का। मेट कहती है कि फोर्थ लेडी यानी शाओशैंग अपना डेस्क का वेट कर रही होंगी, हम किसी और दिन डेस्क को बदल लेंगे। चंगपो उसे चाटा मारती है। लियांग फेंग कहती है कि उसने जूयू को चाटा क्यों मारा और जूयू सही कह रही है। वैसे भी थर्ड लेडी यानी चेंग यांग यहाँ नहीं है तो वो डेस्क लेकर जाने को कहती है। अगर थर्ड लेडी को डेस्क देखना हो तो वो शाओशैंग के रूम में आकर देख सकती है, बट चंगपो मना कर देती है और लियांग फेंग को वापस जाने को कहती है। वो कहती है कि यंग लेडी के देखने के बाद ही वो डेस्क को वापस करेगी। लियांग फेंग गुस्से में आ जाती है। चेंग यांग को अपनी मेट चंगपो की मिस्टेक रियलाइज हो जाती है और वो शाओशैंग और उसके भाइयों से माफी मांगती है। शाओ युआनी कहती है कि इन सब में चेंग यांग की कोई गलती नहीं है, बल्कि वो मॉर्निंग से ही उसके साथ थी। चेंग सॉन्ग भी कहता है कि इसमें शाओशैंग की भी कोई गलती नहीं है क्योंकि वो भी मॉर्निंग से पड़ी रही थी। तभी शाओ युआनी कहती है कि इसमें दोनों मेट यानी लियांग फेंग और चंगपो की मिस्टेक है, वो दोनों को पनिश करने को कहती है। ओल्ड मेड एग्री करती है और कहती है कि वो चंगपो को अच्छे से सिखाएगी। चेंग यांग भी सॉरी बोलती है और सारा ब्लेम अपने ऊपर लेती है, बट शाओ युआनी कहती है कि इन सब में चेंग यांग की कोई गलती नहीं है। तभी शाओशैंग स्माइल करती है और लियांग फेंग से पूछती है कि उसे पता है कि उसने क्या गलत किया है। लियांग फेंग एग्री करती है। शाओशैंग उसकी तारीफ करती है और एग्जाम्पल देती है जिससे ये प्रूफ होता है कि लियांग फेंग की कोई भी गलती नहीं है। वो तो सिर्फ शाओशैंग का ऑर्डर फॉलो कर रही थी। वो उसे पनिशमेंट देने से मना करती है और उसे जाने को कहती है और कहती है कि वो उसके साथ है। लियांग फेंग वहाँ से चली जाती है। शाओशैंग चंगपो को अपने पास बुलाती है और कहती है लियांग फेंग वहाँ अकेले नहीं गई थी, उसके साथ और भी मेड सर्वेंट थी। तुम उन्हें अकेले नहीं रोक सकती थी, सो तुमने अपने फ्रेंड से हेल्प मांगी। तुमने उन फ्रेंड से क्या कहा होगा? तुमने उन्हें रोकने को कहा होगा और कहा होगा कि उन्हें डेस्क नहीं ले जाने दो जो थर्ड यंग मास्टर ने फोर्थ लेडी को गिफ्ट में दिया है, या कहा होगा कि ये डेस्क यंग लेडी की है, तुम इसे लेकर नहीं जा सकती। चंगपो के पास कोई जवाब नहीं होता। शाओशैंग कहती है कि तुमने बेहोश होने का ड्रामा किया और उन फ्रेंड ने लियांग फेंग को घेरा और मारा। हम तुम्हारी एक फ्रेंड से पूछे और देखें कि ये लोग वाकई में अनजान बन रहे हैं या जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं। फैमिली में लड़ाई करवाना डेस्क तो एक बहाना है। शाओ युआनी उसे रोकती है और कहती है
कि चैंग यांग अपनी मेट को कैसे भी पनिश करेगी, उसका काम है। शाओ शेंग हाँ करती है। शाओ युआनी मैटर को भूलने को कहती है और दोनों सिस्टर को एक साथ मिलजुल कर रहने को कहती है। तभी ओल्ड मेड शाओ युआनी को थैंक्स बोलती है फॉर हेल्पिंग चैंग यांग। उसको चिंता है कि चैंग यांग फ्यूचर में बुली ना हो। तभी थर्ड आंट ओल्ड मेड से पूछती है कि चैंग यांग को कौन बुली कर रहा है। चैंग फैमिली में सभी को इक्वली ट्रीट करते हैं। तुम चैंग फैमिली में लड़ाई करवाने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें ये सब जी फैमिली ने सिखाया है क्या? ओल्ड मेड मना कर देती है। चैंग सॉन्ग ओल्ड मेड को पनिश करने की बात कहता है। तभी शाओ युआनी उसे रोकती है। यहाँ शाओ शेंग एक्सपेक्ट करती है कि उसकी मदर उन्हें पनिश जरूर करेगी, बट वो मैटर को खत्म कर देगी। ऐसा शाओ शेंग ने नहीं सोचा था। शाओ शेंग सोचती है कि अब उसे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। शाओ शेंग अपनी मदर से पूछती है कि उनको लगता है कि ओल्ड मेड सही है क्या? अगर वो सही है तो मैं और मेरे ब्रदर्स चैंग यांग को बुली कर रहे थे। वो अपनी माँ को सोचने को कहती है। अगर उनको लगता है कि ओल्ड मेड गलत है तो आप उन्हें या तो पनिश करें और सारी बातें क्लियर करें। शाओ युआनी गुस्से में शाओ शेंग को कहती है कि तुम मेरे अगेंस्ट में कैसे बोल रही हो। उसका भाई कहता है कि आप शाओ शेंग पे बहुत बड़ा आरोप लगा रही हैं। दूसरा ब्रदर भी शाओ शेंग को सपोर्ट करता है और कहता है कि जिसकी गलती है आप उसे कुछ भी नहीं कह रही हैं। शाओ शेंग के टुवर्ड्स इतने हार्श वर्ड आप कैसे यूज कर सकती हो? शाओ युआनी चुप रह जाती है। शाओ शेंग कहती है कि अगर आज मैं सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं करूंगी तो कल फ्यूचर में कोई ना कोई उसे बुली जरूर करेगा। शाओ शेंग ओल्ड मेड की तरफ देखती है और कहती है कि मदर आपको क्यों कुछ नहीं कह रही? तुमको लगता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो, बट वो ऐसा इसलिए नहीं कर रही है ताकि वो चैंग यांग को फेस बचा ले। तुम कहती थी कि मेरे ब्रदर्स हमेशा मेरी साइड लेते हैं क्योंकि चैंग फैमिली में हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। शाओ शेंग कहती है कि मदर कहती है कि मेड सर्वेंट का फॉल्ट यंग लेडी पे नहीं पड़ना चाहिए। अगर ये सच है तो जब लियांग फेंग ने मिस्टेक की तो मदर ने बिना पूछे मुझे लेक्चर दे दिया क्योंकि उसकी मदर को श्योर था कि सारी गलती मेरी ही है। लेकिन जब चंगपू ने मिस्टेक की तो चैंग यांग की कोई भी मिस्टेक नहीं है। शाओ युआनी कुछ भी नहीं कह पाती। वो ओल्ड मेड से पूछती है कि ऐसा क्यों है। शाओ शेंग बताती है कि मदर चैंग यांग को पसंद करती है तो तुम्हें अपनी यंग लेडी की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब तक मदर है चैंग फैमिली में तब तक कोई भी चैंग यांग को बुली नहीं कर सकता है। शाओ युआनी शाओ शेंग से कहती है कि सारा ब्लेम तुम मुझे कर रही हो। शाओ शेंग कहती है कि अगर आपको सच सुनना पसंद नहीं है तो मैं आपको झूठ भी बोल सकती हूँ। शाओ युआनी गुस्से में आती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और वो गार्ड्स को बुलाती है। उसका भाई उसे प्रोटेक्ट करते हुए कहता है कि सारी गलती मेरी है। उसने सोचा नहीं था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। शाओ शेंग बहुत छोटी है और उसे बचपन से किसी ने भी नहीं सिखाया है। वह पनिशमेंट मांगता है ऑन बिहाफ ऑफ शाओ शेंग। शाओ युआनी कहती है कि वह पनिश नहीं कर सकती क्या, सारी मिस्टेक तुम्हारी है। शाओ शेंग कहती है कि इसमें ब्रदर की क्या गलती है, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। उन्होंने मुझे गिफ्ट में डेस्क दी है क्योंकि मेरी डेस्क पुरानी है और बेकार हो गई थी। अभी जो डेस्क मैं यूज कर रही हूँ वो एक छोटे बच्चे के लिए है। मेरे भाई को मेरे लिए बुरा लगा इसलिए उन्होंने मुझे अपनी फेवरेट डेस्क गिफ्ट में दी है। भाई ने कोई नई डेस्क नहीं बनवाई है और चैंग यांग को कुछ भी नहीं दिया, तो उन्होंने क्या गलती की है? वो कहती है कि उसने जितनी भी पढ़ाई की है वो तो एक छोटा बच्चा भी जानता है, बट चैंग यांग वो सीख रही है जो उसे सीखना चाहिए क्योंकि आप उसे पढ़ा रही हैं। उसके पास डेस्क है, मेरे पास नहीं। वो एक क्वेश्चन पूछती है, अगर आपके पास एक बिस्किट है जो बांट नहीं सकते बट आपके सामने दो लोग हैं, एक भूखा है और दूसरा ऑलरेडी फुल है, आप उस बिस्किट को किसे देंगी? क्या आप उसे भूखे पर्सन को कहेंगी कि भूखा ही रहो? जब मेरे पास दो बिस्किट होंगे तब मैं तुम्हारे लिए रखूंगी। क्या फेयर है? वो तो आप भी जानती हैं। शाओ शेंग का बड़ा भाई सपोर्ट करता है और कहता है कि अगर आप शाओ शेंग को पनिश करेंगी तो आप मुझे भी पनिश करें। चैंग यांग और उसका छोटा भाई भी पनिशमेंट लेने की बात करते हैं। शाओ युआनी को गुस्सा आता है बट वो कुछ भी कह नहीं पाती। तभी थर्ड आंट पेट दर्द का ड्रामा करती है और शाओ युआनी को दवाई लेने के बहाने से वहाँ से ले जाती है। शुंग हुआ और शाओ युआनी बात करते हैं। शुंग हुआ कहती है कि तुम अपनी पावर को शो ऑफ कर रही थी, उसको भी डर लग गया था। शाओ युआनी कहती है तुम्हारा पेट अब सही है, वो सारा फॉल्ट बच्चों पे डालती है। शुंग हुआ शाओ युआनी से कहती है कि तुम गलत हो, शाओ शेंग के साथ गलत हुआ है,
पर तुमने उसे सपोर्ट नहीं किया। जो कुछ भी हुआ है उसमें तुम्हारी मिस्टेक थी। शाओ युआनी कहती है कि उसे उस ओल्ड मेड की ट्रिक नहीं दिखती क्या, वो उन्हें अकेले में पनिशमेंट दे देती, पर शाओशेंग ने मुझे एक्सपोज कर दिया। उसे चेंग यांग की चिंता होती है। वो शाओशेंग के स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं कि शाओशेंग कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही थी, इसलिए शाओ युआनी गुस्से में थी। शिन्हुआ शाओशेंग की ब्रेवरी की तारीफ करती है और कहती है तुम यहाँ रहो, मैं तुम्हारा मैटर सॉल्व करके आती हूँ, और वो वहाँ से चली जाती है। चेंग यांग यहाँ पर सभी से सॉरी बोलती है। शाओशेंग कहती है कि उसकी कोई गलती नहीं है, वैसे भी उसकी मदर का होना या ना होना उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी थर्ड आंट आती है और सबको उठने को कहती है। थर्ड आंट शाओशेंग से कहती है कि उसे किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो उसे बता दे। शाओशेंग कहती है कि उसे लालटेन फेस्टिवल में जाना है। थर्ड आंट हाँ कर देती है। शाओशेंग खुश हो जाती है और चेंग यांग को भी अपने साथ चलने को कहती है। सभी खुश हो जाते हैं। फाइनली रुयांग में लालटेन फेस्टिवल आता है। वहाँ सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल लग रहा होता है। चेंग फैमिली लालटेन फेस्टिवल में पहुँचती है। शाओशेंग बहुत ब्यूटीफुल लगती है। सभी लालटेन को देख के खुश होते हैं। मैडम चेंग आगे घूमने निकल जाती है। शाओ युआनी चेंग यांग को घुमाने के लिए ले जाती है। शाओशेंग को वहाँ बुरा न लगे, उसके ब्रदर्स उसे घुमाने को कहते हैं। शाओशेंग जब घूमती है तो बहुत खुश होती है। यहाँ लिंग हुई को क्विकी कहता है कि उसने सब अरेंज कर दिया है कि अगर शू जिनजोंग जैसी लालटेन कोई लेकर आएगा तो वो इमीडिएट एक्शन ले लेंगे। यूफई चेंग फैमिली को देखता है और कहता है कि फोर्थ लेडी बहुत अट्रैक्टिव लग रही है। क्विकी कहता है कि तुम इतनी दूर से कैसे पहचान सकते हो। यूफई कहता है कि जिन स्पाई ने चेंग फैमिली को मॉनिटर किया था उन्होंने बताया कि फोर्थ लेडी इज वेरी ब्यूटीफुल। फाइनली वो रिकॉग्नाइज करता है फोर्थ लेडी को। लिंग बुई उसे देखता है और देखता ही रह जाता है। लिंग बुई के चेहरे पे एक अलग सी स्माइल होती है। उसकी नजरें सिर्फ शाओशेंग पे होती है। फैमिली मार्केट देखती है। शाओ युआनी चेंग यांग के लिए हेयरपिन देखती है। शाओशेंग को देखकर बुरा लगता है। वो वहाँ से अकेले ही चली जाती है। वो तियान रेस्टोरेंट में पहुँचती है। वो लालटेन को खरीदने की बात करती है। तभी वो एक पर्सन बताता है कि ये लालटेन बेचने के लिए नहीं है। अगर उसे लालटेन चाहिए तो उसे पजल सॉल्व करना पड़ेगा। वो लालटेन के पजल को देखती है। तभी ही जाओजुन उसे कहती है कि अगर तुम इसे सॉल्व नहीं कर सकती तो तुम नॉलेजेबल पर्सन नहीं हो। उसे धक्का मार के वो आगे चली जाती है। लू याओ कहता है कि धक्का मारने की कोई जरूरत नहीं है, कौन सी लालटेन चाहिए उसे बताओ, वो उसे लाके देगा। वो उसे बताती है बट लू याओ मना कर देता है, दूसरी लालटेन सिलेक्ट करने को कहता है। तभी एक पर्सन आता है और कहता है कि मिस्टर युआन ने सभी पजल सॉल्व कर दिए हैं, यानी मिस्टर युआन शांगजियान फ्रॉम बाइलू माउंटेन। मिस्टर युआन हमेशा चैंपियन बने हैं लालटेन फेस्टिवल में। तभी सब वहाँ पर पजल पढ़ते हैं। मिस्टर युआन उसका आंसर देते हैं। सभी उसकी तारीफ करते हैं। शाओशेंग मिस्टर युआन की इंटेलिजेंस की तारीफ करती है। शाओशेंग कहती है कि वो पहली बार लालटेन फेस्टिवल में आई है, उसने मिस्टर युआन के बारे में नहीं सुना। तभी एक लेडी शाओशेंग की बेइज्जती करती है। तभी ही जाओजुन लू याओ से कहती है कि तुम भी बाइलू में पढ़े हो, पजल सॉल्व क्यों नहीं कर सकते। लू याओ युआन शेन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड पर्सन कहता है। एक पर्सन युआन शेन को सभी लालटेन उसके घर पे डिलीवर करने को कहता है। युआन शेन मना कर देता है। उसने सभी पजल सॉल्व कर दिए होते हैं, इसलिए युआन शेन एक पजल बनाता है। तभी तियान रेस्टोरेंट में अनाउंसमेंट होती है कि जो भी उस पजल को सॉल्व करेगा वो उसे जार ऑफ शियान लीजुई रिवॉर्ड में देगा। वो पजल बताता है कि तियान रेस्टोरेंट में एक कुआं है, वो कितना गहरा है। शाओशेंग कहती है कि क्या वो ट्राई कर सकती है। तभी लू याओ की नजर शाओशेंग में पड़ती है और वो भी उसे देखता रह जाता है। शाओशेंग कुआं मेजर करती है। शाओशेंग उस कुएं की गहराई 4.5 फीट बताती है। वो उसकी इंटेलिजेंस की तारीफ करता है और उसका करेक्ट आंसर बताता है। शाओशेंग उससे रिवॉर्ड मांगती है। युआन शेन उसे देखता है और उसकी इंटेलिजेंस से खुश होता है। तभी ही जाओजुन टकराती है। यहाँ लिंग बुई को लियान यूफई कहता है कि शू जिनजोंग जैसी लालटेन प्रिंस शाओ लाए है। लिंग बुई बताता है कि शू जिनजोंग एक लोहार था, वो एकदम से पैसे वाला कैसे बन गया। उसके पीछे जरूर कोई पावरफुल पर्सन का हाथ होगा। प्रिंस शाओ ही जाओजुन से केयरफुल रहने को कहता है।
वो वहाँ से चली जाती है। लिंग बुई को सिर्फ शक था प्रिंस याओ पे। प्रिंस याओ को देखने के बाद वो श्योर हो गया। लिंग बुई ने एक ट्रैप बनाया ताकि मास्टरमाइंड सामने आ जाए। लिंग बुई त्यान राष्ट्रों में मास्टरमाइंड को पकड़ने यानी प्रिंस याओ को पकड़ने को जाता है। रास्ते में एक मेट लिंग बुई का रास्ता रोकती है और कहती है कि प्रिंसेस यू चैंग डूब रही है। वो उसे बचाने को कहती है। लिंग बुई उसे बचाने जाता है। लू याओ शाओशेंग को देखता है। वो एक दूसरे को ग्रीटिंग्स करते हैं। युआन शेन शाओशेंग को एम्ब्रॉयडरी बॉल देता है। तभी एक आवाज आती है कि कोई पानी में गिर गया। शाओशेंग उसे बॉल वापस करके चली जाती है। युआन शेन को शाओशेंग भी बहुत ब्यूटीफुल लगी। युआन शेन के फ्रेंड ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शाओशेंग उसकी एम्ब्रॉयडरी बॉल उसे वापस कर देगी। यहाँ प्रिंसेस यू चैंग डूबने का ड्रामा करती है। तभी लिंग बुई आता है। वो उसे बचाने को कहती है। तभी शाओशेंग आती है और कहती है कि ये तालाब तो इतना गहरा नहीं है। शाओशेंग एक पर्सन को लात मार देती है। सब उस तालाब की गहराई को देखते हैं कि कैसे प्रिंसेस यू चैंग डूबने का ड्रामा कर रही है। शाओशेंग स्माइल करती है। लिंग बुई उसे देखता है। एक बार जोर से आवाज आती है कि त्यान रेस्टोरेंट में आग लग गई है। शाओशेंग अपना रिवॉर्ड लेने जाती है। लिंग बुई उसे जाते हुए देखता है। प्रिंसेस यू चैंग को गुस्सा आता है जैसे ही लिंग बुई वहाँ से चला जाता है। यहाँ आग लगी होती है। सब जल रहा होता है। शाओशेंग गिर जाती है। उस पर लालटेन शेड जैसे गिरती है। लिंग बुई उसे बचा लेता है। लिंग बुई उसे कैरी करता है। तभी वो उसे सेफ प्लेस पे छोड़ के चला जाता है। शाओशेंग उसे देखती है बट जब लिंग बुई उसे देखता है तब तक चेंगशी आ जाता है। शाओशेंग बताती है कि वो ठीक है। शाओशेंग लिंग बुई को जाते हुए देखती है और उसे ही देखती रहती है कि लिंग बुई ने अपने फॉलोअर्स को ज्वाइन कर लिया है। और एपिसोड यही एंड होता है। Hey viewers, if you like this video, please like, share and subscribe this channel. Thank you.